हेलो एवरीवन, आज का हमारा रेट कोड का क्वेश्चन नंबर है 2894 डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल सम्स डिफरेंस। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट को ऊपर लेके चलता हूँ। ये हमारी अपनी वेबसाइट है, आप इसको ऊपर जा सकते हो और वो आपको जो सॉल्यूशन है वो आपको वहां पे साथ साथ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप नीचे वॉच वीडियो पर जाओगे तो यहाँ से आप सीधा मेरी वीडियो पर भी आ सकते हो और आप इस क्वेश्चन को अपने फेवरेट या फिर मार्क्स बोर्ड के अंदर भी डाल सकते हो। और इस क्वेश्चन के बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सर्च करने से नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने आज वाले क्वेश्चन पर। ये आपका बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखते हैं। यू आर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एन एंड एम। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, एक आपका एन है और दूसरा क्या है आपका एम है। डिफाइन करना है आपको टू इंटीजर्स एज फॉलोज। नंबर का क्या मतलब है? सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n। जो भी आपके 1 से लेके n तक के जितने भी नंबर हैं उनका अगर आप सम कर दो, बट कंडीशन क्या है? दैट आर नॉट डिविजिबल बाय m, जो कि आपके m से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। समझे? नंबर क्या है आपका? जितने नंबर है सबका सम कर दो, बस कंडीशन क्या है कि वो नंबर्स आपके m से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। और अगर हम num2 की बात करें तो वो क्या है? वो उन इंटीजर्स का सम है जो कि डिविजिबल है बाई m से। ठीक है, जो भी आपका m है उससे डिविजिबल हो जाएंगे। आपके पास दो कंडीशन है और फाइनल आपको क्या रिटर्न कराना है? num1 माइनस num2। इसको एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सो चलते हैं अपने एग्जांपल पर। सो इसके अंदर जो मेरी n है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 10 है, और जो आपकी m है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है। ठीक है, दोनों की आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब 1 से लेके 10 तक तो सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए जो आपकी रेंज में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब बात कर लेते हैं num1 क्या होगा। num1 उन नंबर का सम है जो नॉट डिविजिबल बाय 3 है। कौन कौन से नहीं होंगे? आपका 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, उसके बाद आपका 4 नहीं होगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, और आपका फाइनल 10 भी नहीं होगा। ये कौन से नंबर है? ये तो वो नंबर है जो आपके क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, और उसके बाद हम अगर बात करेंगे अपने num2 की, और अगर हम बात करते हैं अपने num2 की तो उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास? जो डिविजिबल बाय 3 होंगे तो कौन कौन सा आएगा आपका? 3 प्लस 6 प्लस 9। ये आपके टोटल 3 नंबर आएंगे जो आपके डिविजिबल हो जाएंगे। और आपको लास्ट में क्या कराना है? रिटर्न। क्या कराना है हमें इसके अंदर? num1, उसमें से क्या माइनस कर दो? अपना num2, और जो भी वैल्यू आएगी आप उसको रिटर्न करा दोगे। जब आप 37 में से 18 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? डायरेक्टली 19 मिल जाएगा। और आप चेक कर सकते हो आपका जो फर्स्ट केस है उसके अंदर यही आपको इन्होंने आउटपुट दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका आउटपुट कितना है? 19 है। एक बार जरा जल्दी से इसका कोड लिखते हैं। सो हमने क्या बात की है? सबसे पहले हमने दो चीज निकाल ली है। एक तो हमारा क्या हो जाएगा? num1 हो जाएगा, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और एक हो गया मेरे पास क्या? एक मेरे पास num2 आ गया। दोनों को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर लिया। मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा जो कि मेरी कहां से चलेगी? 1 से तो स्टार्ट होगी और ये जानी कहां तक है? लेस देन इक्वल टू n तक ये मेरी चलने वाली है। क्यों? क्योंकि वो रेंज में पूरा चलेगा और आई मेरे के करके इंक्रीज होता रहेगा। अब कंडीशन क्या है? पहले वाले कंडीशन क्या कहता है कि वो नॉट डिविजिबल होना चाहिए। इफ आई जो है वो क्या होगा? अगर मैं उसका मोड निकाल देता हूं किसके साथ? m के साथ, और ये नॉट इक्वल्स टू कितना आता है? 0 आता है। तो ये कौन सी कंडीशन है? नॉट डिविजिबल है। नॉट डिविजिबल में हमें किस में ऐड करना है? num1 में। पहला काम हो गया मेरा। और मैं दूसरी एल्स वाली कंडीशन लिख दूंगा। अगर जब वो डिविजिबल नहीं है तो num1 में ऐड हो रहा है, तो जब वो डिविजिबल होगा तो किस में ऐड हो जाएगा मेरा? num2 में। और बस मैं यही रिटर्न करा सकता हूं लास्ट में। रिटर्न क्या कराना है मुझे? num1 माइनस num2। ये एकदम बेसिक सा सॉल्यूशन है। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ये एकदम आपका डायरेक्ट अप्रोच भी है, एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट भी करके देख लेते हैं। यस, आप देख सकते हो जो मेरा क्वेश्चन है वो कंप्लीटली एक्सेप्टेड हो चुका है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मेरा एकदम करेक्ट आया है। अब इसको ना थोड़ा सा और एक बार चेक कर लेते हैं कि हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। सो देखो, आपको दो चीजें निकालनी है। पहले क्या निकालना है? आपको num1 निकालना है। num1 कौन सा है? जो कि नॉट डिविजिबल है। और अगर हम बात करते हैं अपने num2 की तो num2 कितना होगा? जो कि डिविजिबल बाय m होगा। ठीक है, हम एक फॉर्मूला पढ़ते आते हैं जब हम छोटे थे कि अगर हम एक रेंज दी हुई हो 1 से लेके n की, तो हम ना उसके अंदर उनका सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स निकाला करते थे। ठीक है,
सो अगर मैं अपने टोटल सम की बात करूं तो टोटल सम का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या हुआ करता था मेरे पास, n इंटू एन प्लस 1/2। आप सब मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे, सो ये फॉर्मूला तो आपको काफी अच्छे से पता होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो मेरे पास आ गया कि मुझे टोटल सम कैसे निकालना है। नेक्स्ट मैं अगर बात करता हूं टोटल सम के बाद, अगर मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मेरा num1 कितना होगा। ठीक है, num1 मेरा एक्चुअल में कितना होना चाहिए। num1 का क्या मतलब है, वो नंबर का सम जो कि नॉट डिविजिबल है, किससे, 3 से, या फिर जो मेरी m की वैल्यू है। यानी कि अगर मैं जो भी मेरा टोटल सम है उसमें से उन नंबर को माइनस कर दूं जो कि डिविजिबल बाई m है, यही तो मतलब हुआ। टोटल सम मेरे पास XYZ कुछ भी होगा, अगर मैं उसमें से वो माइनस कर दूं जो कि डिविजिबल हो जाते हैं, तो मेरे पास क्या बचा, num1 ही तो बचेगा ना मेरे पास। नॉर्मल सी बात है, टोटल सम में से बस मैंने क्या माइनस करा, वो वाले नंबर्स जो कि मेरे डिविजिबल बाय m है। num1 तो यही कहता है। आई होप आपको num1 का कंसेप्ट क्लियर रहा होगा। ठीक है, और अब आप एक बात और बताओ, जो नंबर डिविजिबल बाय m है उनके सम को हम क्या बोल रहे हैं, num2, यही तो बोल रहे हैं। तो इससे आपको एक चीज तो सीधी सीधी समझ में आनी चाहिए कि जो num1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, n इंटू एन प्लस 1/2 यानी कि टोटल सम माइनस num2 का सम, यानी कि वो नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय m है। आपको num1 की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम एक बार ना बात कर लेते हैं num2 की। ठीक है, अब आप ये बताओ num2 के अंदर कौन कौन से नंबर आए हैं। अगर आप ये वाला केस देखो तो इसके अंदर 3 है, 6 है, 9 है। क्या कॉमन है, अगर इन सब के अंदर से मैं 3 कॉमन निकाल लूं एक बार के लिए, ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे 3 कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बनेगा मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3, और अगर वैल्यू आगे तक जाती तो डॉट 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 ये आपका चलता रहता। कहां तक चलता, मान चलो मेरा k टाइम्स तक ये चलता। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो अंदर तो मेरे पास फिर से वही वाला फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अप टू k टाइम्स तक। ठीक है, सो जैसे कि यहां पे हम बात करते हैं अपने सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो कि 1 टू n है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब अगर मैं बात करता हूं k तक के लिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये देखो 3 तो बाहर हो तो मेरा बाहर ही रहेगा, अंदर क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही तो फॉर्मूला बनेगा मेरा इसके लिए। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर रहा होगा। 2 चीजें मेरी क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा ठीक है, अब ये जो 3 है मेरे पास, ये जो 3 है, ये 3 क्या है, ये तो मेरे पास m की वैल्यू है ना, तो जनरल टर्म में हम 3 तो लिखेंगे नहीं, तो हमें 3 की जगह क्या लिखना होगा, यहाँ पे m लिखना होगा, m ब्रैकेट में k प्लस 1/2। यहां तक का फॉर्मूला बड़ा इजीली आप सबको ड्राइव हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, अभी इसमें k की वैल्यू नहीं पता है किसी को भी कि इसके अंदर जो आपकी k है, k की वैल्यू कितनी रहेगी, हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो k बेसिकली क्या है, k का मतलब क्या है, इसके अंदर ऐसे कितने नंबर्स होंगे, k की वैल्यू वहीं तक तो जाएगी जितने नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल बाय मेरे m हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस केस में बात करो तो मेरे पास कितने नंबर थे जो कि डिविजिबल बाय 3 थे, 3 ही नंबर्स थे। ये कैसे पता करते हैं कि एक रेंज में मेरे पास इतने नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल होंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सो उसके लिए भी लिख लेते हैं, क्या लिखते थे उसके लिए हम एक बार, यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिविजिबल नंबर्स कितने होने चाहिए मेरे पास। आप देखो मेरे पास जो भी रेंज का लास्ट वाला फाइनल वर्ड होता है, जैसे कि मेरे पास ये 10 है, ठीक है, मैं अप टू 10 तक जा सकता हूं। अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं यहाँ पे किससे, अपना जो भी मुझे m की वैल्यू दी हुई है 3, उससे मुझे हमेशा क्या मिलेगा, उससे मुझे वैल्यू मिलेगी कि इसके अंदर मेरे पास इतने नंबर्स आ सकते हैं जो कि आपकी k की वैल्यू रहने वाली है। बट जब हम इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे सो आपकी 3 आएगी। सो आपको ये भी पता चल सकता है कि जो आपकी k है, k की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी। ठीक है, सो आप इससे कह सकते हो कि जो आपका k रहेगा उस k की वैल्यू कितनी है आपकी, नंबर ऑफ रेंज का जो फाइनल वर्ड जो कि मेरा n की वैल्यू होगी, और अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं किससे, m से, तो इससे मुझे मेरी क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपको k की वैल्यू भी पता चल चुकी है कि आपकी k की वैल्यू कितनी रहने वाली है, और आपको आपकी nums2 की वैल्यू भी पता चल चुकी है कि ये क्या है, ये आपकी nums2 की वैल्यू रहेगी। ठीक है, बस एक इसके अंदर ना मेरे पास लास्ट केस बच जाता है, वो क्या है कि अभी मुझे रिटर्न क्या कराना था लास्ट में। अगर आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पे ना एक बार पहले, हाँ यहाँ पे ना एक बार nums2 की वैल्यू लिख लेते हैं कि वो कितनी आई है। सो y है m ब्रैकेट में k इंटू k प्लस 1, और ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट खत्म होगा, देन ये डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा।
ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, num2 की वैल्यू आई है, और आपको फाइनल में क्या रिटर्न कराना है, num1 माइनस num2, आपको यही तो रिटर्न कराना है। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, आप सीधा सीधा देखो, ये आपकी num1 की वैल्यू है, num1 में से जब आप num2 माइनस करोगे तो मैं यहां पे सीधा सीधा ये भी तो लिख सकता हूं ना, माइनस num2। अब आप ये देखो, num2 और num2 दो बार माइनस में आ गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक बार ही लिखा जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा यहां से सीधा सीधा, ट्वाइस ऑफ num2। आई होप कि आपको बेसिक मैथ्स तो एकदम क्लियर रही होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो मेरे पास ट्वाइस ऑफ num2 है, क्या मैं यहाँ पे ये वाला सीधा सीधा फॉर्मूला उठा के डाल सकता हूँ, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि num2 की वैल्यू ही ये है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को यहां से उठाता हूं और मैं इसको ट्वाइस ऑफ num2 की जगह, 2 तो मेरा एज इट इज रहेगा, और मैं num2 की वैल्यू में इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और ये जो आपका ये पूरा रहेगा, ये आपका भी के लिए अलग ब्रैकेट में रहेगा। अगर आप इसको कॉपी वगैरह के ऊपर सोल्व करते हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाला है ये। अब आप एक फाइनल चीज बताओ, आपके पास यहाँ 2 मल्टीप्लाई में भी है, 2 यहाँ डिवाइड में भी है, तो ये तो आपका सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मैं ऐसे 2 तो हटा सकता हूं ना इजीली। सो मैं इस 2 को भी यहां से क्या कर देता हूं, एक बार हटा ही देता हूं, कि मुझे इसकी भी कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला क्या बना, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस m इंटू के प्लस 1। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि कहां से जनरेट हुआ है, और हम इस ही फॉर्मूले का यूज करेंगे अपने आज के आंसर के अंदर, ठीक है। सो इस अपने पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। अब वापस से चलते हैं अपने कोड के ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में क्या बात की थी, यहाँ पे मैं एक बार इस पूरे को ऐसे जस्ट क्लियर आउट कर देता हूं, यस, ठीक है। और ये जो रिटर्न है इसको भी अभी के लिए एकदम हटा देते हैं, एकदम इसको क्लीन कोड रख लेते हैं अपना नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है, हम ऐसे k की वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी, कि जो मेरी k है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो कितनी आई थी मेरी n डिवाइडेड बाय m। इससे मुझे मेरी क्या मिली है, k की वैल्यू। और लास्ट में मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न कराने के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसका पेस्ट करते हैं पहले, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो काम नहीं करता है हमारा नॉर्मली, सो इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका फर्स्ट वाले कंसेप्ट के लिए होगा। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, m इंटू के बाद भी मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, k प्लस 1, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले के साथ भी जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सब कुछ है वो मेरा सबमिट भी हो चुका है, और ये आपका वही फॉर्मूला है जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जनरेट किया था। ये आपका बिग ऑफ 1 टाइम के अंदर सोल्व हो सकता है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।